डी क्लटरिंग करना जितना पेनफुल है उतना ही पेनफुल है ये सोचना कि अब इस कबाड़ का क्या किया जाए। जितने पैसे हमने एक चीज़ को ख़रीदने में लगाए होते हैं उससे कहीं ज़्यादा दुखता है जब वो चीज़ हमें फेंकनी पड़ जाती है और हमारी किसी यूज़ की नहीं होती। 24 न्यू एंड जीनियस होम हैक्स दैट चेंज्ड माई लाइफ। कबाड़ से जुगाड़ कैसे करें ये डी क्लटर्ड वाली चीज़ों का, और साथ में अपने पैसे खूब सारे कैसे बचाएं, DIY ऑर्गेनाइजर्स कैसे बनाएं, वही आज देखते हैं। जैसे कि ये पिज़्ज़ा स्टूल ही ले लो जो पिज़्ज़ा बॉक्स में आता है, हम इसको फेंक देते हैं इग्नोरेंस की वजह से, बट आप इसको DIY ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे किचन में मैंने यूज़ किया है डबल साइड टेप की हेल्प से। सिर्फ किचन में ही नहीं, आप बाथरूम में यूज़ कर सकते हो अपने स्क्रंचीज़, रबर बैंड्स रखने के लिए, नहाते टाइम हमें ज़रूरत पड़ते ही है, या फिर अपनी ड्रेसिंग टेबल वैनिटी में इस तरीके से रिंग्स या फिर अपने रबर बैंड्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी लगा सकते हो उसको। तो देखो, स्पेस सेविंग आइडिया भी है, मनी भी आपकी सेव हो गई और फ्री का एक होम ऑर्गेनाइजेशन भी आपका इसमें हो गया। एक कबाड़ की चीज़ है बट आप इससे जुगाड़ लगा के बहुत इनोवेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो आगे से इसको फेंकना नहीं। इस पिज़्ज़ा टेबल के मैंने और भी हैक्स आपको बताए हुए हैं, आई बटन में लिंक है। इंच टेप आप कैसे स्टोर करते हो, आई एम श्योर रबर बैंड लगा के ही स्टोर करते हो, बट मैं इसको डिफरेंट तरीके से स्टोर करती हूँ। जितने भी होम हैक्स बता रही हूँ 2 से 3 साल पुराने हैं और कॉन्टीन्यूस मैं इनको यूज़ करते हुए आ रही हूँ। मैं इस तरीके का एक फूड पैकेजिंग का डब्बा रखती हूँ जिसमें सॉसेस वगैरह आती हैं और लिड इसमें ही अटैच्ड है, अलग से लिड नहीं है, तो अलग से लिड ढूंढने की भी या गुम हो जाएगी उसकी टेंशन नहीं है। इसी में देखो मैंने दोनों इंच टेप्स रख दिए हैं, जितना मर्जी हिलाओ डुलाओ कहीं पर भी रखो, ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख भी जाएगा और आपकी इंच टेप्स ओपन भी नहीं होंगी। कबाड़ से जुगाड़ आपका बेस्ट आइडिया है ये। ड्रेसिंग टेबल डी क्लटर करते हुए बैंगल बॉक्स मिला। बैंगल्स तो हम सभी को पसंद है, बट बैंगल्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, इनका जो ग्लिटर होता है वो हमारी स्किन पे चिपक जाता है जब भी हम इनको वेयर करते हैं। एक्सपायर्ड नेल पॉलिशेस का क्या करते हो? तो इस तरीके की जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिशेस होती हैं जो एक्सपायर्ड हो जाती हैं, एक्सपायर्ड नहीं भी हैं तो भी उनका एक कोट अपनी ग्लिटर बैंगल्स पर लगा दो, चाहे मेटल की हैं चाहे कांच की चूड़ियाँ हैं, ग्लास बैंगल्स पे भी ये हैक काम करेगा। और जो ग्लिटर्स हैं नेक्स्ट टाइम आपकी स्किन पे या आपकी आर्म पे, हाथों पे बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफ़र होंगे और आपके हाथ भी अलग से चमचमाएंगे नहीं, सिर्फ बैंगल्स ही चमचमाएंगे। ये हैक ट्राई करके देखना, इट वर्क्स। और जो आपकी एक्सपायर्ड नेल पॉलिश है वो भी पूरी यूज़ हो जाएगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे, आप चीज़ अपनी फेंकोगे भी नहीं, फुली यूज़ करके उसको निकालोगे। तो चाहे ग्लास बैंगल्स हो, मेटल बैंगल्स हो, हर चीज़ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज के 24 न्यू एंड जीनियस होम हैक्स दैट चेंज्ड माय लाइफ अगर पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस तरीके के फ्रूट बॉक्सेस आपके पास भी घर में आते होंगे, जब आप ऑर्डर करते हो क्या करते हो उसके बाद उनको फेंक देते हो। इन एम्प्टी फ्रूट बॉक्सेस को आप किचन से लेकर घर में बहुत डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हो। इनके पीछे इस तरीके के होल्स होते हैं, तो आप इनको दीवार में या कैबिनेट में भी हैंग कर सकते हो डबल साइड हुक की हेल्प से। और आप देखो इसमें गार्बेज बैग स्टोर कर सकते हो, पुल आउट बहुत ज़्यादा ईजी है, कहीं पे भी एंटेंगल नहीं होंगे और जो गार्बेज बैग्स हैं वो डस्ट फ्री भी रहेंगे। आप इनको किचन के अंडर सिंक में जो कैबिनेट स्टोरेज है अंदर का, वहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हो या फिर आप इसको स्लैब पे रख भी सकते हो। नेक्स्ट आप इसको अपनी घर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, फ्रिज में वेजिटेबल स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो और अपने ड्रेसिंग टेबल में अपनी चूड़ियाँ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एक सेट का आप एक बॉक्स इस तरीके से बना के रख सकते हो, तो आपकी चूड़ियाँ जो हैं डिफरेंट बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज रहेंगी सेट वाइज। बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगर आपके पास इस तरीके के बॉक्सेस हो, नेक्स्ट टाइम से उनको बिल्कुल मत फेंकना। आपकी जो वैनिटी ऑर्गेनाइजेशन है या ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन है ब्रीज हो जाएगी, आपको अलग से डब्बे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। मुझे तो लगता है ये जितने डब्बे हमारे पास हो उतने ही कम होते हैं। किचन डी क्लटर करते हुए मेरे पास तो ये इतने डब्बे निकले, फ्री फंड के डब्बे निकल आए थे, तो इनमें मैं अपने चिली फ्लेक्स हो गए, ओरिगैनो हो गए, या फिर इस तरीके के कुछ छोटे छोटे ओपन पाउचेस होते हैं सूप के, ओट्स के या इलायची के, जितने ओपन पैकेट्स होते हैं वो मैं इन्हीं डब्बों में स्टोर करके रखती हूँ। चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो का एक अलग बनाया हुआ है और इस तरीके के एक अलग से डब्बा बनाया हुआ है, तो आपके सामने भी रहता है और आपको पता भी होता है और पूरे कैबिनेट में इधर उधर घूमते भी नहीं हैं छोटे छोटे पाउचेस। नेक्स्ट आप इसको कट करके
ये ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। डोर स्पेस में जहाँ पे आप छोटे छोटे कॉन्डिमेंट स्टोर करते हो उसको आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। आपका डोर स्पेस भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपको अलग से कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन ड्रॉर्स या फिर आपके ड्रेसिंग टेबल ड्रॉर्स या कहीं पे भी जो घर में ड्रॉर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत डीप बॉक्सेस हैं, स्टोरेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जब से मेरी डीक्लटरिंग जर्नी हुई है तब से मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र खरीदने से पहले उसको DIY ज़रूर करके देखती हूँ कि वो मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे किचन के लिए एक 2 टियर ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी जो कि काउंटर टॉप के लिए हो। तो मैं इस तरीके के कार्ड बॉक्स का ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। सिंस ये कार्ड बॉक्स बड़ा पतला सा है तो इसको मैंने 2-2 लेयर करके 2 शेल्फ्स बनाए हैं और टिश्यू रोल्स या फिर टॉयलेट रोल्स या फिर कोई भी इस तरीके के रोल्स हो उनकी लेग्स हमें कट कर लेनी है। हाइट जितनी भी आपको चाहिए हो उस हिसाब से कट कर लेनी है। उसके बाद मैं इसमें वॉलपेपर अटैच कर रही हूँ। ये वॉलपेपर थोड़ा वाटरप्रूफ टाइप है तो इसको गीले कपड़े से भी मैं ईजिली साफ़ कर सकती हूँ। और इसके लेग्स को अच्छे से फूल प्रूफ करने के लिए कि इसमें चींटी कॉकरोच वगैरह अंदर ना घुस जाए इनकी रॉड्स में, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैप्स। और ये कैप्स वो हैं जो कि हमारी जैसे कोका कोला की कैप्स होती हैं या फिर हमारे जो छाछ वगैरह आती है पैकेट्स उनके ऊपर जो कैप्स लगी होती हैं वो सारी कैप्स मैंने यूज़ की हैं इसमें बेस के लिए। और उनको मुझे ग्लू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो ये रॉड थी वो उसी के साइज़ की थी तो ईज़िली उसमें स्टक इन हो गई। तो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ, 2 महीने से मैंने इसको कॉन्टीन्यूस लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। गीले कपड़े से मैं इसको साफ़ भी कर रही हूँ और ये ईज़िली मतलब नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब ये ख़राब हो तो मैं शायद इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र अपनी किचन के लिए ख़रीद लूँ जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। ये देखो मैं कैप्स की बात कर रही थी ना, तो ये वही वाली कैप्स हैं जो कि अमूल छाछ की कैप्स होती हैं वो मैंने यूज़ करी हैं। और इस तरीके से लेग्स मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से सारी चिपका रही हूँ और इसको मैं 2 शेल्फ का बना रही हूँ तो उसी के लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा और लेग्स लगाई हैं। आपने शायद मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो भी देखा होगा, उसमें भी मैंने सारे के सारे DIYs ही करे हैं वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइज़र सारे नो कॉस्ट 0 कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हैं उसमें भी, बिफोर परचेजिंग द ऑर्गेनाइज़र्स एक्चुअल ऑर्गेनाइज़र्स। तो वो वीडियो आपने मिस किया तो ज़रूर ऊपर आई बटन में चेक करना। नेक्स्ट ये इस तरीके के 1 किलो के चाय पत्ती के पैकेट्स हम सभी के पास होते हैं। सिंस ये 1 kg के होते हैं और इनमें जिप लॉक होता है तो हम स्टोरेज तो इनमें करते ही हैं। काफ़ी ऐसी जो हमें सील प्रूफ स्टोरेज चाहिए होती है हम उनके लिए इनको यूज़ करते हैं, बट आप इनको बहुत डिफरेंट तरीके से होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो या होम मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से कट करना है आपने वी शेप में और उसके बाद फ्रंट वाला जो फ्लैप है उसको भी आपने कट कर देना है। ज़्यादा नीचे भी नहीं कट करना और ज़्यादा ऊपर भी कट नहीं करना, ज़्यादा डीप हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे का फ्लैप हमने ऐसे ही रखना है। मैंने इसको अपनी बालकनी के लिए बनाया है, आप इसको अपनी बालकनी रेलिंग पे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसको अपने सीलिंग क्लॉथ ड्रायर रैक पे हैंग कर रही हूँ। नीचे एक चिमटी लगा के जो क्लॉथ पिन होती है हमारी वही लगा के मैंने इसको अटैच कर दिया है। आप स्टेपल भी इसको कर सकते हो और इसमें मैंने सारी क्लॉथ पिन्स रख दी हैं। सिंस ये वाला जो नो कॉस्ट DIY है मैंने परमानेंट अटैच नहीं कर रखा है तो इसको मैं रॉड टू रॉड शिफ्ट कर सकती हूँ। और जैसे ही सीलिंग ड्रायर रैक ऊपर सीलिंग पे जाएगा रॉड ऊपर जाएगी, ये आंखों के सामने विजिबल नहीं होगा। आप इसको अपनी ग्रिल्स पे भी लगा सकते हो जहाँ पे आप कपड़े सुखाते हो। क्लॉथ डीक्लटर करते हुए निकले हैं बहुत सारे लिनेंस और टाल्स। तो इस बारी जो टाल्स निकले हैं इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ क्लीनिंग में जम के और साथ में मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपनी किचन में और डस्टिंग में। ये अभी तक इस घर में मेरा दूसरा बॉडी टाल है जो कि मैंने इस तरीके से यूज़ किया है, बिकॉज एक बॉडी टाल जब आप कट करते हो तो वो आपका 4 से 5 महीने ईजिली लास्ट करते हैं। इतने सारे पीसेस उसमें से निकल आते हैं। अभी आप खुद देखोगे कि कितना बड़ा एक पीसेस एक बंडल इसमें से निकल के आया है जो कि मेरा आराम से 5 महीने चलने वाला है। इसकी वजह से मुझे जो किचन के क्लीनिंग टाल्स होते हैं वैसे जो आप लोग रखते हो वो मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 हफ्ते तक एक जो आपका वाइप है वो चलता है, उसके बाद जब उसमें स्मेल आने लग जाती है जो कि डैम्पनेस की स्मेल होती है या ऑयल की स्मेल होती है उस टाइम पे मैं इसको थ्रो कर देती हूँ। मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ उसकी या उसको धोती नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट अवे नया वाइप निकाल लेती हूँ। और देखो कितने सारे टाल्स निकले हैं। ये एक्चुअली में 5 से 6 महीने चलने वाला है इतना सारा लॉट। तो सोचो आपका एक बॉडी टाल में से कितना सारा आपका पैसा बच गया। और अगला यूज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, आप पोचा उसको बना के यूज़ कर सकते हो जो कि हम लोगों की मम्मियाँ भी करती हैं। मेकअप हम लोगों के घर में तो बहुत होता है और जब नया मेकअप लाते हैं या मेकअप पड़े हमारे वैनिटी बॉक्स में क्या होता है या ड्रेसिंग टेबल में क्या होता है उनकी एक्सपायरी डेट्स निकल जाती हैं और जो नया मेकअप लाते हैं रैपर के साथ उनकी एक्सपायरी डेट्स भी निकल जाती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपने क्या करना है, इस तरीके से उनका जो लेबल है वो निकाल के आपको उसकी बॉटल पे लगा देना है और उसके ऊपर आपने लगाना है सेलो टेप। अब चाहे ये बॉटल एक्सपायर हो जाए बट जो आपकी एक्सपायरी डेट है ना वो आपको विजिबल
बॉटल हमेशा रहेगी, वो फेड ऑफ नहीं होगी, ना उसका प्रिंट जाएगा। इस तरीके से आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका कॉस्मेटिक का या स्किन केयर की एक्सपायरी कब हो रही है, कौन से ईयर में हो रही है। और इस तरीके की देखो छोटी छोटी एक्सपायरी तो हमें दिखती भी नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, इसका भी लेबल जो एक्सपायरी डेट वाला लेबल है वो निकाल के मैं इसने इस आई लाइनर पर लगा दिया है। अगेन उस पर सेलो टेप लगा दी है, और सेलो टेप का एंड सिक्योर करने के लिए अगेन एक पेपर भी मैंने लगा दिया, जिससे नेक्स्ट टाइम जब मैं सेलो टेप खोलूँ तो मुझे ईजिली उसका एंड मिल जाए। और ये देखो सब पे एक्सपायरी अब प्रॉपरली विजिबल है। सालों साल ये बॉटल्स एक्सपायर हो जाएंगी, यूज़ नहीं होंगी, बट इनकी एक्सपायरी ज़रूर विजिबल होगी। कपड़ों पे दाग धब्बों को इमीडिएटली डील करने के लिए लॉन्ड्री रूटीन में कुछ चेंजेस किए हैं। इस तरीके से एम्प्टी शैम्पू बॉटल में मैंने वैनिश डाल दिया, ये पंप बॉटल है, और एक स्प्रे बॉटल में भी मैंने वैनिश डाल दिया है, जो कि हैंडी रहती हैं हमेशा। जैसे ही कोई दाग लगा उस पर स्प्रे या पंप कर देती हूँ तो दाग इमीडिएटली गायब हो जाते हैं। इस तरीके के डब्बों में मैं अपना ट्रैवल मेकअप रखती हूँ और इसी तरीके से लेके भी जाती हूँ। मैं अपने ग्लास बैंगल्स, ईयर रिंग्स, इन सब के मैंने डब्बे बनाए हुए हैं। नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, इस तरीके से आप देखो सारे के सारे आई शैडोज, नेकलेसेस दिखाती हूँ, ये सब मैंने आपको कैसे बनाए हैं। ये है ईयर रिंग्स का नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर, और इस तरीके का एक डब्बा लेके उसमें मैंने डाला है कार्ड बॉक्स, और साथ में जो टॉयलेट रोल हैं कार्ड बॉक्स की हाइट के मैंने कट कर लिए हैं, डब्बे की हाइट के, और उनको पेस्ट कर दिया हॉट ग्लू गन से, और उसमें डाल दिया मैंने ब्रेसलेट्स। आप अपनी बैंगल्स भी डाल सकते हो। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास ब्रेसलेट्स कम है और बॉक्स बड़ा है, तो उसको मैंने ट्रांसफ़र किया है छोटे बॉक्स में, और इस बॉक्स में मैंने अपनी ग्लास बैंगल स्टोर करी हैं। कैसे, वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ एक और होम हैक वीडियो में शेयर किया हुआ है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी। वो मैंने कैसे स्टोर की है ग्लास बैंगल्स, इसमें सेक्शन बना के मैंने डिवाइड करके किया था, इस तरीके से नहीं किया था। ब्रेसलेट्स मैंने कुछ इस तरीके से स्टोर किए हैं, और सब चीज़ों को मैंने लेबल कर दिया है। नेल पेंट्स का अलग बॉक्स है, ब्रेसलेट्स का अलग बॉक्स है, ग्लास बैंगल्स का अलग बॉक्स है, ईयरिंग्स का अलग बॉक्स है। और इस तरीके के जो लेबल्स होते हैं, ये लेबल्स आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं अब 2 नेकलेस बॉक्सेस, और नेकलेसेस मैंने कैसे स्टोर किए हैं चलिए वो बताती हूँ। तो ये था परफ्यूम का बॉक्स, इसमें जो छोटे छोटे जैसे आपके पर्ल ईयरिंग्स होते हैं या फिर नेकलेसेस होती हैं, छोटी चेन्स होती हैं जो कि फोल्ड भी हो जाती हैं, उनको मैंने इस तरीके के परफ्यूम बॉक्स में स्टोर किया है। और ये डीप बॉक्स भी परफ्यूम का बॉक्स है, बट इसमें मैंने जो थर्माकोल के पैकेजिंग वाली चीज़ें आती हैं उसमें कुछ नेल्स लगा के उसमें मैंने अपने नेकलेसेस जो हैं हैंग कर दिए हैं, और ईजिली ये लोग हैंग रहते हैं। 2 से 3 साल हो गए हैं आज मुझे इस DIY नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके नेकलेसेस भी स्टोर रहते हैं, और जिग जैग करके या फिर ऑल्टरनेट करके मैंने उनको इस तरीके से स्टोर किया है ताकि ज़्यादा कैपेसिटी मैं यूज़ कर पाऊँ। एक बॉक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन अगर आपको शिफ्ट भी करना है ना, आपको जस्ट डब्बा उठा के लेके जाना है, शिफ्टिंग के टाइम एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आपको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, एटलीस्ट इन चीज़ों की। दूसरा, आप इसको कर सकते हो अपने वैनिटी में या अपनी अलमीरा में, इस तरीके के हैंगर्स इंस्टॉल करके। आप चाहे डबल साइड हुक से इंस्टॉल करो उनको, बट वेट उस हिसाब से उस हुक का होना चाहिए, 2 किलो 5 किलो, जिस हिसाब से आपने इसमें अपने नेकलेसेस टांगने हैं। एक ड्रॉबैक मुझे इसका लगता है कि इसमें नेकलेसेस ना एक दूसरे में पूरे टैंगल हो जाते हैं, और जब निकालना होता है जो पीस चाहिए होता है उसको सुलझाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन हैक है हैंगर वाला, मुझे इतना पसंद नहीं है, बट अगर आपके पास है या फिर कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। कुकी बॉक्सेस को आप किचन में तो यूज़ करते हो, मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में मेकअप स्टोर करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। रसगुल्लों के डब्बे को आपने पेन होल्डर की तरह यूज़ किया होगा, बट उनको मेकअप ब्रश होल्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं तो एक लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर ज़रूर ले लो। और मैंने यहाँ पे वैनिटी ड्रॉर में रखा हुआ एक बड़ी सी बास्केट, जिसमें मैंने मिसलेनियस आइटम सारी भर के रख दी हैं, जिनका कोई घर नहीं होता ना बेसिकली, उनको मैंने अलग अलग इसी डब्बे में और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स डाल के उसी में स्टोर कर दिया है ताकि सामने रहें, बट जब ऑर्गेनाइज होंगे तब ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एक बड़े डब्बे में छोटी चीज़ें डाल सकते हो। जो इस तरीके की बैम्बू क्लॉथ पिन्स होती हैं, आप उनको डबल साइड टेप से किसी भी टाइल पे या वॉल पे लगा सकते हो एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। मैंने यूटिलिटी में लगाया हुआ है, जहाँ पे मैंने फुट मैट, टाल, स्कॉच ब्राइट, किचन टाल सब कुछ यूज़ किया हुआ है। इस तरीके के मैग्नेटिक क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो जो कि मेटल पे कहीं पे भी लग जाएंगे। तो मैंने इसको मशीन पे लगाया है अपना हैंड टाल ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरीके के होम हैक्स भी आप यूज़ करो, जिनसे कि आपका जो काम है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और आपको नेल्स
वॉल पे ड्रिल नहीं करने पड़ेंगे। मैं सोच रही हूँ इस फुट मैट को डीक्लटर कर दूँ यार, काफ़ी पुराना हो गया और अब मज़ा नहीं आ रहा इसके साथ। वैसे तो इस वीडियो में प्रोडक्ट लिंक्स शेयर करने को नहीं है, बट जो भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जब हम टेक अवे या थाली ऑर्डर करते हैं, इस तरीके की प्लास्टिक की थाली आती है, उसको मैं अपनी DIY सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करती हूँ, तो एक्स्ट्रा चीज़ मुझे परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज के ये 24 न्यू एंड जीनियस होम हैक्स दैट चेंज माई लाइफ 14 मिनट्स का वीडियो आपने देख लिया। इट मीन्स आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है, रिचार्ज करना है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना।